श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय का हमारे कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और हमने 50 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया है। आज हम 51वां श्लोक देखेंगे। हमने देखा था पिछली क्लास में ही देखा था हमने कि जो 39वां और 50वां जो श्लोक है, उस श्लोक में भगवान ने समता को बहुत ही ज्यादा मेन बताया है। यहाँ तक बोला है कि जो सकाम कर्म करते हैं वो एकदम निकृष्ट है और अत्यंत दीन है। इसलिए हमेशा तू समता का आश्रय ले। और 50वें श्लोक में जैसे हम बोल देते हैं ना कि हर जगह एक स्मार्टनेस की जरूरत होती है। जैसे आपको इंटरव्यू करते हो, आपने खूब पढ़ाई वगैरह कर ली, लेकिन एक जो स्मार्टनेस होती है उसकी जरूरत होती है हर काम में, एक स्मार्टनेस की। इसी तरह से 50वां जो ये श्लोक है, ये कह रहा है कि कर्म करने में भी एक स्मार्टनेस होनी चाहिए। वो स्मार्टनेस क्या है कि हमको समता से युक्त होकर कर्म करना चाहिए। कर्मों को करने में एक कुशलता चाहिए। वो कुशलता क्या है कि हम उस कर्म को समता सम रूप में करें, सम बुद्धि से करें। ये कर्मों में कुशलता है। तो अब अपनी बात को ही भगवान आगे 51वें श्लोक में दूसरे रूप में बता रहे हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्य नामयम्। समता युक्त मनीषी साधक कर्मजन्य फल का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। अब मनीषी साधक, मनीषी किसको बोला? मनीषी मतलब बुद्धिमान। बुद्धिमान कौन है? जो समता से युक्त है। समता मतलब जो कि अ, खूब अनुकूल परिस्थिति में खूब खुश नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति में बेचैन नहीं होता। उसको बोला है यहाँ पे समता युक्त। दुख सुख सब में सम रहना। अब क्योंकि कोई भी जो कर्म होता है, वो कर्म का फल तो जरूर मिलेगा। उसके फल, वो फल, उसका फल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे जो अच्छी भूमि होती है उसमें कहीं पे भी बीज गिर जाए, वो बीज अपने जो जब अनुकूल उसकी परिस्थिति आती है तो वो उगता ही उगता है। इसी तरह से जो हमारे कर्म है, वो जब भी पकेंगे वो कर्म का फल तो अवश्य देंगे ही देंगे। लेकिन कोई जो निष्काम कर्म करता है उसको भी फल मिलता है, लेकिन उसका जो कर्म करने के बाद फल होगा उससे उसकी ममता नहीं होती। उसमें उसकी कोई उसको अपने कोई लाभ का लालच नहीं होता है। तो क्योंकि अब हम जो हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारे में ये हमारा एक ये स्वभाव नहीं है कि हम कोई भी कर्म का लाभ देखें। इसलिए हम कर्म फल का त्याग आसानी से कर सकते। ये हमारा बेसिक नेचर है। तो इनका त्याग करने में हम सभी समर्थ हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो मनीषी साधक कर्मजन्य फल का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाता होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। अब जब समता ही नहीं, समता युक्त हो गया वो, तो उसके जन्म और बंधन, जन्म और मरण रूपी जो ये बंधन है, उसका कोई कारण ही नहीं बनता। क्योंकि जो भी हमारे जन्म और मरण का कारण है वो क्या है? राग द्वेष, हमारी ममता, कामनाएं, वासनाएं, ये हमारे जो दोष हैं, यही हमारे को जन्मने और मरने के लिए बाध्य करते हैं। तो जिसमें जन्म मरण का कोई बंधन ही नहीं रहेगा, कोई कारण ही नहीं मिलेगा, तो वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अब कह रहे हैं कि फिर तू निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। अब जैसे निर्विकार का मतलब होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि फॉरेन बॉडीज, जब फॉरेन बॉडी कोई भी जब हमारे शरीर में अ, अंदर प्रवेश करती है तो जो वो हमारे को बीमार कर देती है। तो ऐसे ही जो ये चीजें हैं जिनका अभी मैंने नाम लिया था, कामनाएं, वासनाएं, ममताएं, राग द्वेष, ये जो चीजें हैं ये फॉरेन बॉडीज है हमारे लिए। ये हमारा नेचर की क्वालिटी नहीं है। तो जब ये हमारे में प्रवेश करती है तो हमारे को विकारी बना देती है।
जब ये सारे विकार हम खत्म कर देते हैं तो इसको बोलते हैं निर्विकार हो। अब क्योंकि जो हम स्वयं हैं, हमारे अंदर तो विकार है ही नहीं, और ये जो प्रकृति है ये है विकार। तो जब हम इस प्रकृति के साथ अपना शरीर का संबंध, अपना स्वयं का संबंध बना लेते हैं, बनाया है क्योंकि संबंध, जो चीजें हमारी खुद की नहीं है उनका हम आसानी से त्याग कर सकते हैं। तो जो ये संबंध हमने बना लिया है, इस संबंध का भी हम आसानी से त्याग कर सकते हैं। तो जब हम इस संबंध को न माने, इस संबंध को अगर हम त्याग कर दें, तो एक हमारे को अपना जो निर्विकार स्वरूप है उसका अनुभव हो जाता है। जो हमारा हमारा एक बेसिक स्वरूप यही है, निर्विकार ही हम हैं। लेकिन हमने अंदर अपने डाल लिए हैं ये फॉरेन बॉडीज, तो उनसे हम आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। और जब हम इससे रहित हो जाते हैं, उसी को कहते हैं निर्विकार होना। और जब हम निर्विकार हो गए तो हमको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, क्योंकि हम तो वही हैं। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो इसमें ये जो श्लोक है, इसमें भगवान ने ये बात कही कि जितने भी साधक है, कोई भी अगर कर्म जन्य फल का त्याग करेगा तो वो जन्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कोई भी हो, चाहे कितने भी हो, इसमें से कोई बाकी नहीं रहे। तो जो समता है वो क्या हुआ, जो यह निर्विकार पद प्राप्त करने का एक अचूक उपाय हो गया। तो जब तक हम ये प्रकृति के पदार्थ हैं जो उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, उनके साथ जब हमारा संबंध खत्म हो जाएगा, संबंध मान हमने तोड़ लिया होगा, तब हमको उस निर्विकारिता का अनुभव हो जाएगा। इसके लिए हमको कोई परिश्रम नहीं करना है। ये जो निर्विकारिता है ये हमारा स्वाभाविक गुण है। आगे देखते हैं। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अब पहले बता दिया 51वें श्लोक में कि निर्विकार हो जा। अब निर्विकार कैसे हो जा ये बता रहे हैं। तो जो ये दलदल किसको बताया है भगवान, मोह रूपी दलदल, जो हमारा शरीर है, इससे अपनी अहंता ममता रखना। और ये शरीर से रिलेटेड जितने भी रिश्ते हैं हमारे, माता पिता भाई बहन जो भी हैं, और जितनी इस से रिलेटेड वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उनसे मोह। क्योंकि और कोई भी जो, इसका कारण क्या है, ये ये जो हमने जो ये मान लिया है कि हमारा जो इन सबसे एक रिश्ता है, इन सबसे हमारी ममता है, ये मान रहे हैं हम। क्योंकि हम जब आए थे तब हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था, हमको बताया गया कि ये है, ये है, तो हमने उनको माना है। और जैसे कोई भी अनुकूल परिस्थिति होती है तो कितने खुश रहते हैं हम, और जैसे कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो एकदम भयंकर टेंशन और एकदम तनाव में आ जाते हैं। और जो भी संसार में हमको दिख रहा है, ईर्ष्या, आपस में पक्षपात और विषमताएं जो भी दिख रही हैं, ये सब क्या है, दलदल। और जब इस मोह रूपी जो ये दलदल है, इसमें जब बुद्धि फंस जाती है, तो मनुष्य की जो बुद्धि है वो निर्णय करने की क्षमता नहीं रहती उसमें उसमें वो ये समझती है कि अब मैं क्या करूं। ये जो हमारा स्वयं है, ये तो चेतन है, लेकिन इसने किससे संबंध बना लिया है, जड़ पदार्थों से। अपनी ममता अहंता को जोड़ के उससे अपना मान लिया है। तो जिस जिन चीजों के साथ अपना संबंध जोड़ता जाता है, वो चीजें तो सदा रहती नहीं है, वो तो नाशवान है, तो नाश होएगी। लेकिन हम जिससे भी अपना संबंध जोड़ते हैं, हम ये सोचते हैं कि उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है कि ये भी नाशवान है।
चाहे हमारे रिश्ते हैं वो भी नाशवान है, जो हमारे लिए हमारे आसपास पदार्थ है, हमारे पास जो भोग सामग्री है, हमारी जो भी सामग्री आसपास दिख रही है, वो सब नाशवान है। इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता मोह के कारण, और हम नए नए संबंधों को जोड़ के उनमें खुश होते रहते हैं और उसी में फंसे रहते हैं। जैसे कि हमको किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, जैसे हमको बाई चांस समझ लो कि हरिद्वार आना है या ऋषिकेश जाना है। ऋषिकेश हमको जाना है और हमने हरिद्वार में अपना टेंट लगा लिया और हम वहीं पे मस्त हो गए। 2 दिन की हमारी छुट्टी मिली हुई है, 2 दिन की छुट्टी हरिद्वार में ही हमने स्पेंड कर दी। अब ऋषिकेश तो जा ही नहीं पाए, तो वापस जाना पड़ेगा क्योंकि छुट्टी खत्म। ऐसे ही जो हम हैं, हमारे को जितनी जीवन की लाइफ जितनी भी मिली है, जितने भी वर्षों की, हम दूसरे कामों में लगा देते हैं उसको और उसमें खुश होते रहते हैं एकदम। जबकि मनुष्य रूप जो मिला है हमको, वो किसी उसका एक उद्देश्य है, भगवान ने दिया हमको। वो हमारे को उद्देश्य के साथ दिया है कि तुम जाके ये काम करना, लेकिन हम उस उद्देश्य को भूल के रास्ते में अटक गए, भटक गए और उसमें अपने आप को सारा सुख मान लिया। तो ये हो गया कि इस तरह से हम इस जो संसार की में है, फंस गई हमारी बुद्धि। अब क्या करना है कि क्या इस संसार में फंसे रहना है? फंसे तो नहीं रहना, हम क्या करना है, अपना कल्याण करना है। तो जब ये निश्चय हो जाता है हमारा कि इस संसार में हमको फंस के नहीं रहना है, अपना कल्याण करना है। कल्याण शब्द बहुत भारी शब्द है। हिंदी की यही विशेषता है, कल्याण को जैसे ही अपन सुनते हैं तो कल्याण से वो इस स्पिरिचुअल ही दिमाग में आता है, कोई लाभ हानि वाला कल्याण समझ में नहीं आता। सिर्फ यही कल्याण से यही समझ में आता है कि भगवत प्राप्ति कल्याण होने का। तो जब हमारा मन दिमाग इस तरफ जाता है कि मुझे तो अपना कल्याण करना है, तो उसी समय हमारा ये जो हमने दृढ़ निश्चय किया है, उसी को कह रहे हैं कि ये जो बुद्धि है, ये इस मोह रूपी जो ये दलदल है, इससे तर जाएगी। तरना हो गया। अब जो मोह रूपी ये है दलदल, इससे तरने के 2 उपाय हैं। एक तो उपाय है विवेक के द्वारा इसको तर लिया जाए, यानी कि पार कर लिया जाए। दूसरा है कि सेवा में लग के कर लिया जाए। अब जैसे हमने अध्याय 2 में पढ़ा था, 11वें श्लोक से हमने पढ़े थे कि ज्ञान योग के बारे में। तो जो विवेक है, वो जब तेज बढ़ता है तो वो असत से रुचि करा अरुचि करा देता है, असत में इंटरेस्ट खत्म करा देता है। और मन है वो उसमें एक भाव पैदा होता है कि मेरे को तो दूसरों की सुख पहुंचाने का काम करना है। जब ये धुन लगती है तो अपने सुख आराम का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, उसमें कोई रुचि नहीं रहती और अपने आप एक शक्ति आ जाती है। तो दूसरों को जो सुख पहुंचाने का भाव है, जितना तेज होगा उतने उतना ही अपनी तरफ जो अपने सुखों का है ध्यान, उसकी इच्छा का त्याग होता जाएगा। जैसे हमारे हम घर में भी देखते हैं, अगर हमारे काम बढ़ जाता है तो हम बिल्कुल हमारे जो रेस्ट का टाइम है या हमारी कोई और वॉक का टाइम है, हम सबके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हमारा नहीं ध्यान जाता है कि हमको वो करना इतना जरूरी। हमारी बुद्धि में ये आने लग जाएगा कि हमको तो दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों के लिए ही जीवन जीना है। तो हमें अपने सुख आराम के प्रति बेपरवाह हो जाते हैं। तो कर्म योगी जो होता है, उ- उनके अंदर ये इस भाव रहता है कि मुझे दूसरों की सेवा करनी है, उससे उसकी खुद की जो सुख भोगने की इच्छा है वो सिमट जाती है। लेकिन जो ज्ञान योगी है, उसको अपनी भोगों की इच्छा को मिटाने में थोड़ी कठिनता पड़ती है, क्योंकि वो तो सिर्फ दिमाग को ही काम कराना है, उसमें सिर्फ दिमाग से ही सोच विचार करके ही दृढ़ करना है। और वो दृढ़ता का टेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पे तो है नहीं, अभी भोग आगे सामने है नहीं। क्योंकि जो कर्म योगी है वो तो बीच में संसार के बीच में रह के कर्म कर रहा है, लेकिन ज्ञान योगी तो अपने ज्ञान को
तो उसका टेस्ट नहीं हो पाता कि उसको सच में ये भोगों के प्रति अ, अरुचि हुई है। वो जब उसके सामने भोग आते हैं तब उसका असली टेस्ट होता है। और अगर वो विचलित हो जाता है तो फिर उसको अपने ज्ञान योग को वापस से लगना पड़ता है उसको, कि भाई अभी तो मेरा जो ज्ञान है वो अधूरा है। तो इस तरह से जो कर्म योगी है उस वो लगा रहता है दूसरों की सेवा में, और जब सेवा करता है उस समय हर तरह के तो लोग सामने आते हैं, हर तरह की उनसे वार्तालाप होती है, हर तरह की भोग सामने आते हैं, लेकिन वो उन सबको दूसरों की सेवा में लगा देता है। इसलिए सांख्य योगी की अपेक्षा जो ये कर्म योगी होते हैं इनको जल्दी सिद्धि देने वाला भगवान बताते हैं। फिर भगवान कह रहे हैं कि उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जिनको सुना है उनको भोग लिया है, और जिन जो भोग तूने सुने हैं, जैसे जो कि स्वर्ग में भोग ऐसे है, ब्रह्मलोक में ऐसे हैं, तो ये तूने सिर्फ सुने हैं। तो जब तेरी बुद्धि ये जो मोह रूपी दलदल से तर जाएगी तो तू तेरे को इन इन विषयों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तेरे को धरती के जो विषय है इनमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, और जो तेरे को पारलौकिक जो भोग है इनमें भी तेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तेरा कोई जब ये जो बुद्धि है ये तर जाती है इस मोह रूपी दलदल से, तब विवेक जागृत हो जाता है। ये क्या विवेक में आता है कि जो ये संसार है ये तो बदल ही रहा है, लेकिन मैं तो नहीं, मैं तो वही हूँ, मैं तो बदल ही नहीं रहा। तो ये जो जो बदलता हुआ संसार है ये मुझे कैसे शांति दे सकता है, ये मुझे शांति नहीं दे सकता। तो जब ये बातें समझ में आ जाती है तो अपने आप ही इस से वैराग्य हो जाता है। देखो जो भी हम संसार में चीजें, सबसे पहले हम उसको सुनते हैं, और सुनने से हमको उसको आकर्षण होता है। जैसे आज हम यहाँ पे हैं, हम वेस्टर्न कंट्रीज का सुनते हैं कि वहां पे इतना डेवलपमेंट है, तो हमारे को उससे उससे सुन के हम आश्चर्य में आए कि अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है, और हम उसको खोजने लग गए उसकी। तो जो हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में भी सुनना बहुत मुख्य बताया है। जो भी हमारे संसार है इसके जो विषय हैं उनको छूटने के लिए श्रवण को ज्ञान मार्ग में भी मुख्य बताया है और भक्ति मार्ग में भी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। ये एक ही समय होता है। जैसे आपके फ्लोर पे कुछ गिरा है और आपने पोछा किया, तो एक तरफ आपने क्लीन किया और दूसरी तरफ फ्लोर एकदम क्लीन दिखा। ऐसे ही जैसे ही बुद्धि तरेगी तो तू इन सब भोगों से दूर हो जाएगा, तेरे को भोगों से वैराग्य होगा उसी समय। ऐसा नहीं कि अभी तो मैं मेरा मतलब ये जर्नी कंप्लीट की है फिर जाके मुझे भोगों से वैराग्य होगा, ऐसा नहीं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। जिस काल में शास्त्रीय मत भेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। मतलब शास्त्रीय मतभेद मतलब जैसे अर्जुन ने जो प्रथम अध्याय हमने पढ़ा था उसमें अर्जुन ने कितनी दलीलें दी थी। वो अर्जुन ने शास्त्रों में पढ़ी होगी या सुनी होगी। इस बात अर्जुन ने कही थी कि गुरुजनों को और अपने कुटुंब का नाश करना उचित नहीं है, और मन में ये भी था कि युद्ध का त्याग भी उचित नहीं है। कुटुंबियों की रक्षा करनी जरूरी है, लेकिन अपने धर्म का पालन करना भी जरूरी है। अगर कुटुंबी की रक्षा करूंगा तो युद्ध कैसे करूंगा, और युद्ध करूंगा तो इनकी रक्षा कैसे होगी। तो इस दोनों में कंफ्यूजन अर्जुन को चल रहा था, और उसकी जो बुद्धि है वो विचलित हो रही थी। देखो संसार अगर जाल है ना, तो ये जो शास्त्र है ये भी एक जाल है।
इसमें इतने उलझन हो जाती है कि ये सही है, कि ये सही है, ये होना चाहिए, कि ये होना चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि जो संसार का जाल है ना, वो तो एक छटाक सूत के समान है, जबकि जो ये शास्त्रीय जाल होता है, ये 100 मन सूत के बराबर होता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये दोनों जालों से तुझे निकलना है, और तेरे को अपनी बुद्धि अचल करनी है, और परमात्मा की प्राप्ति करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जब हमारा ध्यान जब इस ओर जाता है कि हम जब अट्रैक्ट होते हैं भगवान की तरफ, जो हमारा एक फर्स्ट स्टेप होता है, तो जब सबसे पहले मन में ये आता है कि यार सांसारी हम तो सांसारी हैं, तो कम से कम जो संसार में रह के जो भी अभी हमारे को कर्तव्य मिला है, इसको ही अच्छे से कर लेते हैं। ये काम जब हम ये निर्णय लेते हैं, उसी समय हमारे जो व्यवहार है वो बदल जाता है, और हमारा जो व्यवहार वो क्या हो जाता है कि मुझे तो सेवा करनी है, मुझे अपने प्रति ज्यादा सोचना नहीं है कि मेरे को ये करना है, मेरा ये समय अभी मेरा ये है। नहीं, मेरे को तो जिसके लिए समय जो कार्य करना है, वो बिना मन की उलझनों के करना है, ये आ जाता है। फिर क्या होता है, एक ये step ये आता है कि अब हमको न तो फिजूल खर्ची करनी है, न हमको कोई बेकार का संग्रह करना है किसी भी तरह का, ये आने लग जाता है। और ये जो चारों तरफ इतना देख देख के उससे ये होने लग जाता है, विरक्ति टाइप होने लग जाती है कि ये संसार में हमने क्या कर रखा है। तो जब हम भगवान की तरफ चलते हैं, तो जब फिर हमारी शास्त्र पढ़ने की इच्छा होती है कि देखिए हमारे शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं, तो हम तरह तरह के शास्त्रीय मतभेद पढ़ते हैं। तो मन में एक विचार आता है कि मैं किस भगवान की पूजा करूं, मैं कौन सा शास्त्र पढूं, और ये निर्णय लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहते हैं ज्ञानी लोग कि जो ये ऐसी परिस्थिति आ जाती है कंफ्यूजन वाली, तो उसमें सबसे बड़ा रोल रहता है सत्संग का। सत्संग में हमको और साधक, हमारी से उच्च अवस्था वाले साधक भी मिलते हैं, सब तरह के लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है। तो और वहां पे तरह तरह की क्रियाएं होती है, वो कर्म मतलब सेवा भाव की भी प्रक्रियाएं चलती रहती है, कीर्तन शास्त्र का अध्ययन आदि भी सब चलता रहता है। तो उनमें से हमको जब किसी भी चीज पे विश्वास हो जाता है, किसी भी एक मार्ग पे, तो हमारे लिए निर्णय लेना आसान हो जाता है। कभी कभी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि निर्णय नहीं लिया जा सकता, तो ऐसा कहते हैं कि भगवान पे छोड़ देना चाहिए, और भगवान पे ही छोड़ना चाहिए कि तू मेरा उद्धार कर और मुझे मार्ग दिखा। तो जब इस तरह से हमारी बुद्धि हो जाती है, तो भगवान की जो कृपा है उससे हमारी बुद्धि निश्चल हो जाती है। अब हम खुद हमारा एक्सपीरियंस रहा होगा कि हमने अलग अलग, जब हम इस मार्ग पे शुरू शुरू में हमारा इच्छा होती है कि चलो रामायण भी पढ़ते हैं, भागवत भी पढ़ते हैं, भगवत गीता भी पढ़ते हैं, और दूसरे दूसरे जो भी सुनने में आते हैं वो सब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बार एक स्टेज के बाद वो सेचुरेशन आ जाता है, क्योंकि क्या दिखाई देता है कि जो सारे जो शास्त्र जो भी हमने पढ़े हैं, उनमें बात तो एक ही कह रहे हैं, वो अलग अलग स्टाइल से कह रहे हैं, लेकिन एक ही बात कह रहे हैं कि जो ये हम मैं हूं, वो कौन हूं, मैं जीव हूं, और ये जो संसार है इसको तो मुझे छोड़ना ही है, और मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। सारे शास्त्र की बॉटम लाइन यही होती है। जब हमारा निश्चय दृढ़ हो जाता है कि मेरे को तो अब परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो उसको कहते हैं बुद्धि में, बुद्धि अचल हो जाना, निश्चल हो जाना। और साधक जो होता है वो सुगमता पूर्वक परमात्मा के साथ अपना जो नित्य योग है उसको प्राप्त कर लेता है। परमात्मा के साथ हमारा योग तो है ही, योग चाहे हम कितने बड़े से बड़े भोगी हैं,
लेकिन हमारा योग नहीं टूटता, वो योग पे पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन योग तो हमारा भगवान से है, नित्य योग है हमारा भगवान। जैसे ही हमारी बुद्धि निश्चल होगी और भगवान के साथ हमारा जो नित्य योग है उसका हमको अनुभव हो जाएगा। अब जो ये संसार है, इसका जब संबंध विच्छेद करने के लिए बुद्धि का निश्चल होना बहुत जरूरी है, और परमात्मा से जोड़ने के लिए अचल होना जरूरी है। अभी हमने जो भी संसार के ये जो पदार्थ हैं, ये इनका जैसे ही हमको कर, जैसे त्याग को ही कई बार योग की संज्ञा दिया, अलग अलग जगह योग को मतलब भगवान को प्राप्त करना योग है। प्राप्त कब किया? जब इस असत संसार से हमारा संबंध छूटा, तो संसार से संबंध छूटना भी योग ही हो गया। इस तरह से जो सेवा के द्वारा नित्य योग की अनुभूति करते हैं वो कर्मयोग कहलाता है, और विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा जब हम इसको प्राप्त करते हैं तो ज्ञान योग कहलाता है, और प्रेम के द्वारा करते हैं तो भक्ति योग कहला गया, और जब प्राणायाम आसन इनके द्वारा करते हैं तो हठ योग हो गया। इस तरह से अलग अलग योग हैं जो कि हमको उस परमात्मा से हमारा जो नित्य योग है उसका अनुभव कराते हैं। आगे, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस् केशव अधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अभी अर्जुन ने यहाँ पे भगवान से स्थित प्रज्ञ के बारे में पूछा। स्थित प्रज्ञ वो होते हैं जो कि दुख सुख किसी में भी विचलित नहीं होते, स्थिर बुद्धि वाले। क्योंकि अभी अर्जुन ने जो प्रश्न किए थे, कर्म और बुद्धि से संबंधित प्रश्न किए थे, तो भगवान ने उसका जवाब दिया। और फिर भगवान ने ये कहा कि जब तेरी ये जो बुद्धि है ये मोह कलील और श्रुति विप्रतिपत्ति से तर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। ये जब अर्जुन ने सुना तो उसको लगा कि मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा और तो मैं स्थित प्रज्ञ बन जाऊंगा, तो फिर मेरे लक्षण क्या होंगे? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं स्थित प्रज्ञ हूँ या मैं स्थित प्रज्ञ है? ये जब कोई भी साधक अपनी साधना में लगता है तो उसको ये एक नॉर्मल सी बीमारी होती है उस साधक को, कि उसको ये समझ में नहीं आता कि मेरी ग्रोथ कितनी हुई है। तो वो उटपटांग से सवाल साधु लोगों से करता है कि मेरे को देखो, मेरे को बताओ कि मेरे मैं कितना योग इसमें आगे बढ़ा हूँ, ये करो। पर कोई बता ऐसे देख के थोड़ी बता सकता है कि आप, या आप ध्यान की मुद्रा में भी 3-3 घंटे बैठे हो तब भी कोई नहीं बता सकता कि आपकी साधना किस लेवल की है। और आपने बिल्कुल बैठे ही नहीं हो ध्यान में, फिर भी कोई नहीं आपको कह, तो ये कोई देख के कोई बता नहीं सकता। यही भगवान आगे के श्लोकों में मेरे को ऐसा समझ में आया है कि ये अर्जुन ने जो देखो हर चीज क्रिया के रूप में पूछी है कि उसके लक्षण क्या है, और वो बोलता कैसे है, बैठता कैसे और चलता कैसे, स्थित प्रज्ञ। लेकिन जो भगवान आगे जवाब देंगे उसमें भगवान एक ही जगह नहीं कहेंगे कि वो बाल कटवा लेता है, गेरुए रंग का होता है, वो चप्पल नहीं पहनता, वो खाना नहीं खाता। ऐसा कोई क्रिया का भगवान ने कोई भी श्लोक में जवाब नहीं दिया अर्जुन को। जो जवाब दिया है ना उसको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि अब ये जब हम श्लोक सुनेंगे ना तो हमारे को क्रियाओं से बिल्कुल विश्वास उठ जाएगा कि जो हम ये सोशल वेलफेयर के नाम पे बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही है, हम भी उसमें पैसा दे देते हैं, तो ये सब क्रियाएं बन के रह जाती है। इससे न हमारा भला होना, न हम जो सोच के भला कर रहे हैं वो कोई साधना में हमें आगे बढ़ना, इनमें से हमारा कुछ भी उद्देश्य वो सफल नहीं होता है। अर्जुन कह रहा है कि अ, उसकी क्या भाषा होती, मतलब क्या लक्षण होते हैं उसके। फिर कह रहे हैं कि कैसे बोलता है, फिर पूछ रहे कैसे बैठता है और कैसे चलता है। ये सब 4 क्वेश्चन अर्जुन ने अभी यहाँ पे भगवान से पूछे। यहाँ पे जो भगवान जवाब देंगे अर्जुन को, तो उसमें
अर्जुन का तो मतलब यहाँ पे है कि जो सिद्ध व्यक्ति, उसका क्या कैसे भाषा रहती है, कैसे वो बोलता है, कैसे वो बैठता है और कैसे चलता है। लेकिन भगवान जो साधक है उसको भी सिद्ध पुरुष की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि जो साधक है उसका भी विचार बहुत दृढ़ होता है और वो अपनी साधना में कभी भी विचलित नहीं होता। इसलिए भगवान उसको भी स्थिर बुद्धि वाला ही कह रहे हैं, उसको स्थित प्रज्ञ ही कह रहे हैं। और जिन्होंने परमात्मा तत्व का अनुभव भी स्थिर है, उनको भी स्थित प्रज्ञ कहा है। आगे देखते हैं भगवान ने अर्जुन के जो ये पहला प्रश्न किया अर्जुन ने कि परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण है, भगवान क्या जवाब देते हैं, ध्यान से देखना। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन, जिस काल में साधक मनोगत संपूर्ण कामनाओं का अच्छी तरह त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान को कोई मतलब ही नहीं है कि वो उसके लक्षण बाहर से क्या दिख रहे हैं। इस पूरे सेंटेंस, जो हमारी भगवत गीता है, इसकी एक विशेष शैली है कि जो साधक होता है वो अपना किसी भी साधन के द्वारा, चाहे वो कर्म योग है, भक्ति योग है, जिसके द्वारा भी सिद्ध होता है, उसका उस साधन का भगवान ने पूरा मतलब उसका पूरा समर्थन किया है और पूरा वर्णन किया है। जैसे भक्ति योग है, उसमें जो साधक होता है वो भगवान के सिवा कुछ और मानता ही नहीं और भगवान की उपासना करता है अनन्य भक्ति से, जिससे धीरे 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 जब वो सिद्ध अवस्था में पहुंचता है, तो जो संपूर्ण प्राणियों से उसका द्वेष खत्म हो जाता है। ऐसे ही जो ज्ञान योग में साधक होता है, वो अपने आप को, जो ये गुण है, उनसे अपने आप को अलग देखता है। तो जब वो गुणों से अपने आप को अलग देखता है, तो जब वो सिद्ध अवस्था में आता है, तो गुणों से पार हो जाता है। तो जो कर्म योग है, उसमें भगवान ने मुख्य बात क्या कही है कि कामना का त्याग। तो जब साधक कामना का त्याग की बात लेके चलता है, तो जब वो सिद्ध अवस्था में आता है, तो पूर्ण रूप से उसकी कामनाओं का त्याग हो जाता है। यही भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कर्म योग के विषय में। ये बात कही है कि जिस काल में साधक मनोगत संपूर्ण कामनाओं का अच्छी तरह से त्याग कर देता है, इसका क्या क्या मतलब हुआ, किस चीज का होता है जो मेरी नहीं है। जैसे स्कूल में पढ़ते थे, तब कभी किसी की चीज कोई बाई चांस बैग में आ गई, तो मम्मी क्या कहती है, कल उसको दे के आना, जिसके लिए आ गई है बैग में या तो लेके आया है, दे के आना वापस। अपनी चीज को तो नहीं कहा, जो ऑलरेडी मेरे को मम्मी ने दिलाई थी, ये मेरे पास मेरे सामान में थी, उसका तो नहीं बोला। किसका बोला, जो चीज मेरी नहीं थी। तो त्याग हमेशा किस चीज का होगा, जो हमारी नहीं है। तो जो कामनाएं हैं वो हमारी नहीं है, स्वयं में कोई कामना नहीं है, न मन में है, ये तो आने जाने वाली। और स्वयं जो है हम, वो तो निरंतर रहता है। तो जो कामना अगर आने जाने वाली है, तो हमारे स्वयं में कामना का निवास नहीं हो सकता, और मन में भी उस कामना का निरंतर निवास नहीं रहता, कामना आती है। इसलिए उसको मनोगत बोला। कामना आती है। आती क्यों है, क्योंकि हम जो हमारी इंद्रियां हैं, शरीर है, उसको तादात्म्य हो गया है। और इसलिए जो कामनाएं मन में आती है, स्वयं ने जब तादात्म्य कर लिया इस पे, तो मन में जब कामनाएं आई, मान लिया। तो जब साधक कामनाओं का त्याग कर देता है, तो ये कह रहे हैं जब कामनाओं का अच्छी तरह से त्याग कर देने का मतलब है कोई एक अंश भी कामना का नहीं रहना। क्योंकि अगर कोई अंश भी रह जाता है, तो कभी ऐसा होता है कि वापस सर्कल स्टार्ट हो जाता है। जैसे लकड़ियां जला ली,
राख है, लेकिन राख में अगर कोई चिंगारी है तो वो किसी बड़ी आग का कारण वापस बन सकती है। इसी तरह से भी कामनाओं का तो अच्छी तरह से त्याग कर देता है, मतलब किंचित भी कामना नहीं। कामनाओं का, कामनाओं मतलब इस कामनाओं को बहुवचन में बोला है, कोई भी कामना नहीं है, तो सभी कामनाओं का अच्छी तरह से त्याग होता है और अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है। जब सब तो अपने आप में एक संतोष होता है। जैसे कोई चीज अच्छी लगी, लेकिन अब वो अच्छी लगी तो क्या है, नहीं चाहिए, तो ये एक संतोष होता है। एक संतोष तो होता है कि वो गुण होता है, एक संतोष जो हमारा स्वरूप है। अगर हमको कोई चीज की इच्छा ही नहीं है तो ये तो हमारा गुण हो गया, लेकिन जो हमारा स्वरूप है वो तो खुद संतोष है, उसका तो ये स्वरूप ही संतोष वाला है। वो संतोष तो उसमें सर्वदा रहता ही है, इस संतोष को उसको कहीं से लाना नहीं पड़ता। तो जो जिसकी बुद्धि उस संतोष में स्थिर रहती है, अपने आप ही उसमें संतुष्ट रहता है, बुद्धि उस संतोष में लगी हुई रहती है, और उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो प्रज्ञ तो है ही, जब हम संसार में उलझे हुए हैं तब तो स्थित प्रज्ञ तो है ही। लेकिन जो ये कामनाएं हैं, कामनाओं को जब अपना माना, जो बुद्धि है फिर वो स्थिर नहीं रही, तो इसलिए स्थित प्रज्ञ नहीं कहा गया। कहा क्यों नहीं गया, क्योंकि हमको अनुभव ही नहीं हो रहा अपनी स्थित प्रज्ञता का। जब हमने संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया तो स्थित प्रज्ञ हो गए, स्थित प्रज्ञता का अनुभव हो गया। और जब हम बुद्धि को स्थिर बनाते हैं तो साधक स्थिर बनाता है, लेकिन जैसे ही कामनाओं का त्याग करते हैं बुद्धि स्वतः ही स्थिर हो जाती है। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः सतच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वदा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन था कि स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है। देखो, बोलने के लिए भी भगवान ने ये नहीं बोला कि तेज बोलता है, धीरे बोलता है, मृदु बोलता है, कठोर बोलता है, मुंह पे कपड़ा लगा के बोलता है, बिना मुंह पे कपड़ा लगाए बोलता है। ऐसी बाहर की कोई क्रिया की बात नहीं कर रहे भगवान। तो भगवान कह रहे हैं कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं हो। दुखों की प्राप्ति होना क्या है, कि हम जो चाहें वो प्राप्त नहीं हो, उसमें बाधा लगना, जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें बाधा लगना, अपमान होना, जो कर्म कर रहे हैं उसका फल प्रतिकूल होने पर भी मन में चिंता नहीं होती किसी तरह की। क्यों नहीं होती उस कर्मयोगी के मन में, क्योंकि उसका तो एक ही मोटो है कि अपने हित के लिए नहीं करना, दूसरों के हित के लिए करना, और कर्मों को अपना पूर्ण पूर्ण रूप से करना है, सांगोपांग करना है, और उसके फल की कोई इच्छा नहीं रखनी है, फलों उसके जो कर्म के फल में कहीं पे भी आसक्ति नहीं रखनी है, इस विषय में उसको सावधान रहना है। तो जब वो ऐसा करता है तो उसके मन में प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो प्रसन्न रहता है। फिर कह रहे हैं कि सुखों की प्राप्ति नहीं होती। जो सुख है हमको, ये सुख मिले, और ये जो हमारा सुख है, ये ऐसा, उसको बोलते हैं स्पृहा। इस तरह की जो भाव होते हैं उनको बोलते हैं स्पृहा। तो उनके मन में अपनी परिस्थिति को वैसी की वैसी बनाए रखने की कोई इच्छा नहीं होती, कोई स्पृहा नहीं। उनकी जो अंतःकरण है उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता कि अभी मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। तथा जो राग भय और क्रोध से रहित हो गया,
अब राग क्या है? राग आसक्ति को जब गहरी हो जाती है, आसक्ति क्या है? अटैचमेंट। अटैचमेंट होती है आसक्ति, जब ये आसक्ति खूब गहरी हो जाती है तो इसको कहते हैं राग। ये सब मन के विकार है, तो उसको कहते हैं राग। अगर किसी पदार्थ से हमारे को राग हुआ है और उसको कोई तोड़ने की कोशिश करता है, खत्म करने की कोशिश करता है, तो उससे हमको क्या हो जाता है? उसके प्राप्ति के लिए हमको डर लगने लगता है मन में, उसको कहते हैं भय, कि ये मेरे से, इससे भी मेरे संबंध विच्छेद करा देगा। इस तरह का मन में भय होता है। और अगर हम उससे ज्यादा ताकतवर हैं तो हम उस भय को किस रूप में दिखाएंगे? क्रोध के रूप। हमारे से कोई ज्यादा ताकतवर है तो हम डर के दिखाएंगे कि ये मेरा चीज ले जाएगा। लेकिन जब अगर हमसे कोई कमजोर है तो हम उससे ऊपर गुस्सा करके दिखा देंगे, क्रोध करके। लेकिन जिनके मन में दूसरों को हित करने का भाव रहता है, उनका राग मिट जाता है। राग मिटने से भय और क्रोध भी नहीं रहता, तो वो राग भय और क्रोध से एकदम रहित हो जाता है। और जब तक आंशिक रूप से भी अगर उसमें ये राग भय और क्रोध हैं तो वो साधक होता है, लेकिन जब इनसे रहित हो जाता है तो उसको कहते हैं सिद्ध। वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ऐसे जो मननशील कर्म योगी है उनकी बुद्धि स्थिर और अटल हो जाती है। अब यहाँ पे जो कर्म योगी है उसको मननशील कहा है। तो मननशील का क्या मतलब है? कि वो हमेशा कर्म योगी जो है वो सावधान रह रहा है। किस बात के लिए? कि उसके मन में कोई भी कामना आसक्ति ना आ जाए, और उसको निरंतर अनासक्ति ही रहना है। ये जो सिद्ध हो गए उनके मन में रहता है कि मुझे हमेशा अनासक्त रहना है। और जो साधक है वो क्या कोशिश करता है? कि मेरे में ये कामना आसक्ति आ ना जाए। तो कैसे बोलता है उसके विषय में अगला श्लोक भी भगवान उसी के विषय में बता रहे हैं। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो अभिनंदित होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। सब जगह आसक्ति रहित हुआ मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन है, बुद्धि है, जो परिवार है, पुत्र है, घर है, धन है, किसी में भी कोई लगाव नहीं रहना, उसको कह रहे हैं हर जगह से आसक्ति रहित हुआ। और जो, जैसे हम मानते हैं ना कि हम देखते हैं जीवन में कि किसी को पैसा आ जाता है तो क्या बोलते हैं? बड़ा आदमी हो गया। पैसा चला जाता है तो कहते हैं वो लुट गया, वो तो भिखारी हो गया। तो हमने क्या किया? वस्तु को अपने साथ आत्मसार कर लिया, एक मान लिया। तो ऐसे जो वो होते हैं स्थित प्रज्ञ जो होते हैं, वो कोई भी व्यक्ति पदार्थ इनसे उनका कोई भी इस तरह का अभिष्ट नहीं होता। बाहर से वो सब वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, व्यक्ति का भी, व्यक्तियों से भी, क्योंकि संसार में वो काम कर रहे हैं, तो व्यक्ति पदार्थ सबसे उनका संयोग हो रहा है, लेकिन भीतर से वो निर्लिप्त रहते हैं। उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो अभिनंदित होता है और न द्वेष करता है। जब प्रारब्धवश हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आती है, अच्छी आती है, बुरी आती है, तो जो अनुकूल परिस्थिति में खुश होते हैं बहुत, लेकिन जो साधक है, ये कर्मयोगी है, वो अनुकूल परिस्थिति को लेकर कभी अभिनंदित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति में कभी भी द्वेष नहीं करता। अभिनंदित मतलब क्या हुआ? कि जैसे अनुकूल परिस्थिति आने पर मन में खुशी, मन प्रसन्न हो जाता है। और वो जो मन की प्रसन्नता है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज
बॉडी दिखा देती है, पूरी बॉडी दिखवा देती है, हमारी वाणी प्रकट कर देती है। तो ये हो गया परिस्थिति का अभिनंदन करना। और ऐसे जब प्रतिकूल परिस्थिति हमारी वाणी में सबसे पहले आता है, सिर्फ पूरे बॉडी में आता है, मतलब हर जगह से हम दिखा देते हैं कि ये परिस्थिति मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो ऐसे कहते हैं ये होता है परिस्थिति से द्वेष करना। तो जो साधक है, कर्मयोगी, वो अनुकूलता में अभिनंदित नहीं होता और प्रतिकूलता में द्वेष नहीं करता, बस वो एक निर्लिप्त बना रहता है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जिन जिन अनुकूल और प्रतिकूल व्यक्ति आदि से विकार होने की प्रश्न किया था कि स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, उसके लिए हमने 46वां श्लोक देखा और 47वां श्लोक भी उसी को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यह सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो अभिनंदन, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। सब जगह से आसक्ति रहित मतलब आसक्ति किसमें मानी थी? शरीर में मानी थी, परिवार में मानी थी, पदार्थों में मानी थी, क्रियाओं में मानी थी। उन सब से आसक्ति रहित हो गया, उस मतलब अब उन चीजों में कोई लगाव नहीं है। जैसे हम क्या होता है कि चीजों से एक जुड़ाव कर लेते हैं, एकात्मकता कर लेते हैं। जैसे किसी के पास पैसा आ गया तो क्या बोलते हैं? बड़ा आदमी हो गया, उसके पास खूब पैसा है, बड़ा आदमी है, पैसे वाला। फिर अगर कोई लुट गया, गरीब हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो उसको कहेंगे वो तो बर्बाद हो गया। तो इस तरह से हम चीजों को, वस्तु पदार्थों को जोड़ लेते हैं अपने स्वयं के साथ, तो उसको बोलते हैं अभिस्नेह। तो जो कर्म योगी है, स्थित प्रज्ञ, उसमें किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति अभिस्नेह नहीं रहता। और वो सामने प्रारब्धवश कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे वो परिस्थिति अनुकूल है चाहे वो प्रतिकूल है, उसको लेकर न तो वो ज्यादा खुश होता है, न ही कभी परिस्थिति से द्वेष करता है। तो जो अच्छी परिस्थिति आती है, अनुकूल परिस्थिति आती है, तो उसकी जो आने की सबसे पहले सूचना देता है मन। मन बहुत खुश हो जाता है। मन खुश हो गया तो वो सबसे पहले प्रकट हुई वाणी से। वाणी एकदम बता देती है कि आज तो बहुत खुश है। फोन पे भी लोग बता देते हैं कि आज तबीयत खराब है क्या, या आज क्या बात है। तो इस तरह से वाणी प्रकट कर देती है कि मन में कितना उत्साह है। और फिर जब हम उसको बाहर प्रकट करते हैं उत्साह के रूप में, तो इसको बोलते हैं परिस्थिति को का अभिनंदन करना, अनुकूल परिस्थिति का अभिनंदन करना। इस तरह से जब प्रतिकूल परिस्थिति आई सामने, तो वो सब जगह से प्रकट होती है। वो तो सिर से लेके बाल पैरों के नाखून तक सब जगह से प्रकट होगी। यार किसी को बोलेंगे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मेरे तो ऐसे ही है, मैं तरह के भाव रख रख के बात करेंगे। और इसको कहते हैं परिस्थिति से द्वेष करना। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है, वो कोई सी भी परिस्थिति आ जाए उसके सामने, वो एकदम निर्लिप्त बना रहता है। और उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, हमेशा एक रूप एक रस रहती है। जब हम साधन करने लगते हैं, कोई भी साधक साधना करने में जब जुड़ता है साधक के रूप में, तो बुद्धि उसकी कई तरफ चलती है। लेकिन धीरे धीरे परमात्मा में बुद्धि अचल हो गई, अटल हो गई, और विवेक जागृत हो जाता है उससे। और जब विवेक जागृत हो गया तो जो ये संसार है उससे कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि जो भी ये संसार है वो तो बदलने वाला है, लेकिन मेरा स्वरूप बदलने वाला नहीं। तो इन दोनों का संबंध नहीं हो सकता। जब हम ये ये जो संसार आते हैं शरीर के साथ, तो इससे हमारी बुद्धि पे फर्क पड़ता है। और जब ये संबंध हम मिटा देते हैं, तो बुद्धि का जो फर्क है वो मिट जाता है। उसको बुद्धि प्रतिष्ठित होना कहते हैं। अब एक भाव ये भी ले सकते हैं कि बुद्धि जो है वो कितनी भी तेज हो, और परमात्मा के विषय में बुद्धि का विचार करना भी श्रेष्ठ है, फिर भी बुद्धि से परमात्मा को बुद्धि में नहीं लाया जा सकता। क्योंकि परमात्मा
किसी लिमिट नहीं है परमात्मा की, वो इस चीज से लाया जा सकता है या बुद्धि से लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता। बल्कि का बुद्धि परमात्मा में लीन होती, और फिर परमात्मा के अलावा दूसरी कोई सत्ता नहीं रहती। ये ही होता है बुद्धि का परमात्मा में प्रतिष्ठित होना। आप बोल रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, उदाहरण दे रहे हैं भगवान 58वें श्लोक में। यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्म योगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। जैसे कछुआ देखा है ना, चलता है तो उसके चार पैर दिखते हैं, पूंछ दिखती है और उसका सर दिखता है आगे से। लेकिन जब वो सब अंगों को छिपा लेता है तो सिर्फ पीठ दिखाई देती है। ऐसे ही जो स्थित प्रज्ञ है, वो भी अपनी इंद्रियों को, जो कि पांच है और एक मन, इन छह को विषयों से हटा लेता है, और इन इंद्रियों का अब उसका कोई भी संबंध नहीं रहता, तो वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। लेकिन अगर उसका थोड़ा सा भी इनके साथ संबंध है, तो वो इस स्थित प्रज्ञ नहीं होगा। स्थित प्रज्ञ वही है जो कि मन से विषयों का चिंतन नहीं करता, और इंद्रियों से जब विषयों का चिंतन हट जाता है, तो जो सतह सिद्ध परमात्मा है, सतह सिद्ध जो तत्व है, उसका अनुभव हो जाता है। वो कोई भी साधना के लिए इसलिए कोई बता नहीं सकता कि तुम 2 साल साधना करो तुमको ये प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ये काल समय की सीमा में नहीं हो सकता। ये तो जैसे ही तुम्हारा ये काम हुआ वैसे ही हो गया। ये कह सकते हैं कि तुम जैसे इंद्रियों को विषयों से हटाओगे तो तुमको परमात्मा मिल जाएगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारा ये भाव कब जागृत होता है, कि इंद्रियों से कब हटता है तुम्हारा विषयों का सेवन। जैसे ही उसको ये हटा, विषयों को इंद्रियों के विषयों को मन से हटा लेगा, तो उसको उस तत्व का अनुभव हो जाएगा, और उसकी उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाएगी। उसी को बुद्धि प्रतिष्ठित होना है कहते हैं। अब आगे के श्लोक में कह रहे हैं कि सिर्फ इंद्रियां विषयों से हट जाए वो ही स्थित प्रज्ञ के लक्षण नहीं है, और भी हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारी मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता। परंतु इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का तो रस भी परमात्म तत्व का अनुभव होने से निवृत्त हो जाता है। अब ये कह रहे हैं निराहारी मनुष्य। निराहार क्यों हो गया मनुष्य? या तो भोजन का त्याग हो गया है किसके कारण, या फिर विषयों का त्याग किया है, इंद्रियों को विषयों से हटा लिया है। तो यहाँ पे जो इंद्रियों को विषय से हटाना है, उसको ही भगवान ले रहे हैं साधक के लिए। जैसे कोई रोगी होता है, जब वो निराहार होता है तो क्या सोचता है, मैं ठीक हो जाऊंगा तब ये चीज खा लूंगा। अभी तो मैं शरीर में शक्ति नहीं है मेरे, ठीक हो जाऊंगा मैं तो मैं सब पदार्थों का सेवन करूंगा। तो इस तरह से क्या आता है, ये उसके अंदर एक रस बुद्धि है कि वो उस चीजों का सेवन करेगा। तो ऐसे हैं उनके अंदर वो ऐसे तो उनको लगता है कि उन्होंने अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन फिर भी जो अहंता ममता है वो थोड़ी बहुत अंदर रह जाती है। जो रस बुद्धि है, सुख बुद्धि है, उसकी जल्दी से निवृत्ति नहीं होती है। तो जो अहंता ममता का खत्म होना है, वो स्थित प्रज्ञ में हो जाता है। उसकी निवृत्ति हो जाती है रस बुद्धि की। रस बुद्धि क्या है यहाँ पे? जो भी अहंता ममता, ये जो उनका थोड़ा सा भी रहना, उसको रस बुद्धि कहा है। अब रस बुद्धि
अगर नहीं खत्म होगी, यानी कि आता ममता किंचित मात्र भी, थोड़ी सी भी है, तो उससे क्या असर होगा, वो अगले श्लोक में बता रहे हैं। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितरमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कुंती नंदन, यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है। जो साधक होता है वो साधना करता है और हर काम को विवेक के साथ करता है, सावधानी पूर्वक करता है, बिना इच्छा की, बिना फल की त्याग के कर, मतलब फल का त्याग करता है, दूसरों के हित के लिए करता है, दूसरों के कल्याण के लिए करता है, और ऐसा भाव रखता है, फिर ऐसी क्रिया भी करता है। तो जो स्वयं अपने कर्तव्य को और अकर्तव्य को जानता है और हर कर्म का परिणाम जानता है, उसको यहाँ पे भगवान ने विद्वान कहा है। तो जो प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष हैं, उनकी जो इंद्रियां, उनको प्रमथन मतलब वो बलपूर्वक हर लेती है, विषयों की तरफ हमको बलपूर्वक लगा देती है। तो जो ऐसे विद्वान मनुष्य, उनकी भी इंद्रियां उनको बलपूर्वक उनके मन को हर के विषयों की तरफ लगा देती है। इसका कारण ये है कि जब तक बुद्धि पूर्ण रूप से परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती और संसार की थोड़ी बहुत भी कोई सत्ता रह गई, कोई थोड़े बहुत भी संस्कार रह गए, तो उसकी जो इंद्रियां हैं वो कभी भी जागृत होकर उसको विषय भोग में लगा देती है, जबरदस्ती। ऐसे बहुत से उदाहरण हमने अपने पढ़े हुए हैं, कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, इनके भी बलपूर्वक इंद्रियों ने उनको अपने मार्ग से हिला दिया। तो